तो दोस्त, मेरा नाम योनी है और आज मैं आपको एक डरावनी कहानी सुना रहा हूं। तो सुनने के लिए अपने हेडफोन लगा लीजिए ताकि आपको और भी मजा आए। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर नुमा मकान था जिसे सब तेल का दीपक वाली औरत का घर कहते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को वहां से दूर रहने की चेतावनी दी जाती थी और बड़े लोग भी उस जगह के बारे में बात करने से डरते थे। रात के समय उस घर के आसपास कोई नहीं भटकता था। कहते हैं कि हर रात ठीक आधी रात को उस घर में एक औरत दिखाई देती थी। उसके हाथ में एक पुराना तेल का दीपक होता था जिससे बहुत ही धीमी और भयानक रोशनी निकलती थी। उसकी परछाइयां दीवारों पर थिरकती थीं, मानो किसी पुराने भूत की कहानियां बयां कर रही हों। वहां के बुजुर्गों के अनुसार बहुत साल पहले उस घर में एक औरत रहती थी जिसका नाम चंपा था। वह अपने पति और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती थी। चंपा का पति व्यापार के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता था और चंपा अपने बच्चों की देखभाल में जुटी रहती थी। एक रात जब उसका पति बाहर था, कुछ डाकुओं ने घर पर हमला कर दिया। चंपा ने बच्चों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन डाकुओं ने निर्दयता से सभी को मार डाला और घर को लूट लिया। उस रात चंपा के हाथ में तेल का दीपक था जिसे वह आखिरी वक्त तक जलाए रखी थी। कहते हैं कि उस रात चंपा की आत्मा ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने बच्चों की हत्या का बदला लेकर ही चैन पाएगी। उसके बाद से ही गांव वालों ने कई बार उस घर में चंपा को देखा, हाथ में वही दीपक लिए हुए। उसकी आंखों में एक भयानक क्रोध और दर्द झलकता था। एक दिन गांव का एक नवयुवक रामू, जिसने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया, उसने सोचा कि वह इस भूतिया मकान में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। आधी रात को जब सभी लोग सो रहे थे, रामू ने हिम्मत जुटाई और उस खंडहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। रामू ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, उसे धीमी आवाज में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। हिम्मत करके रामू सीढ़ियों की ओर बढ़ा और देखा कि एक औरत तेल का दीपक हाथ में लिए रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह औरत चंपा ही थी। चंपा ने रामू को देखा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। रामू डर से कांप रहा था, लेकिन वह हिल भी नहीं सका। चंपा ने रामू से कहा, तुम्हें इस घर में क्यों आना पड़ा? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह श्रापित है? रामू ने हिम्मत करके चंपा से पूछा, तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चंपा ने धीरे से कहा, मुझे अपने बच्चों के हत्यारों से बदला चाहिए। रामू ने वादा किया कि वह इस बात का पता लगाएगा और चंपा के हत्यारों को सजा दिलाएगा। चंपा ने एक दीर्घ श्वास ली और उसकी आंखों में एक पल के लिए शांति की झलक दिखाई दी। इसके बाद रामू ने गांव के बुजुर्गों और पुरानी पुस्तकों की मदद से उन डाकुओं का पता लगाया और उन्हें सजा दिलाई। कहते हैं कि उस दिन के बाद से तेल का दीपक वाली औरत का घर फिर कभी भूतिया नहीं रहा। चंपा की आत्मा को शांति मिल गई और गांव वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन आज भी अगर कोई उस खंडहर के पास से गुजरता है, तो उसे चंपा की आत्मा के रोशनी का आभास जरूर होता है, मानो वह उन सभी को धन्यवाद कह रही हो।